We are going to study about Dorothea Orum's self-care deficit theory of nursing. So let's begin. Dorothea Orum is a nurse theorist who pioneered the self-care deficit nursing theory. Dorothea Orum's self-care deficit theory focuses on each individual's ability to perform self-care, defined as the practice of activities that individuals initiate and perform on their own behalf in maintaining life, हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। अब ये जो डोरोथिया ओरम है, इन्होंने क्या है, सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी को बनाया था, ठीक है। और उनका मेन फोकस किस पे था, इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो अपनी सेल्फ केयर खुद से कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। और इस थ्योरी को डिफाइन कैसे किया है कि इंडिविजुअल अपनी केयर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है वो खुद से परफॉर्म कर पाता है या नहीं, ताकि जो उसकी लाइफ है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेटा पैराडाइम्स। मेटा पैराडाइम्स क्या है, अकॉर्डिंग टू डोरोथिया नर्सिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, जिसमें जो नर्स है वो स्पेशलाइज असिस्टेंस, ठीक है, स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड करती है उन पर्सन्स को जो कि सक्षम नहीं होते अपना ख्याल खुद रखने के लिए। और ये जो केयर होती है दैट इज़ मोर देन ऑर्डिनरी, ठीक है, आम केयर से हटके होती है, ठीक है, जिसमें कि नर्स एक स्पेशलाइज्ड एक इफ़ेक्टिव वे से पर्सन्स को जो है केयर प्रोवाइड करती है जो कि अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे है ह्यूमंस। ह्यूमंस के बारे में उन्होंने क्या बोला था, डिफाइंड एज मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन केयर्ड फॉर ईदर सिंगल और एज सोशल यूनिट्स एंड आर द मटीरियल ऑब्जेक्ट ऑफ नर्सेज एंड अदर्स हु प्रोवाइड डायरेक्ट केयर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, उनको हम एज अ सिंगल या एज अ सोशल यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट है नर्सेज के लिए जिसपे कि हमने केयर फोकस करनी है क्योंकि वो अपनी केयर खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है, एनवायरनमेंट हैज़ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। ये तीनों फीचर्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में। और क्या इंक्लूड करता है एनवायरनमेंट, फैमिली, कल्चर एंड कम्युनिटी को, ठीक है। हेल्थ के बारे में उन्होंने क्या बोला था, बीइंग स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होल और साउंड, ठीक है। स्ट्रक्चरली मीन्स एनाटमिकली और फंक्शनली मीन्स फिजियोलॉजिकली, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, उसको हम हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इट इज़ द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल्स इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ओन बिहाफ टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि सेल्फ केयर वो परफॉर्मेंस है जो हम अपनी डेली बेसिस पे करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को लेके ताकि खुद का ख्याल रखा जा सके, ठीक है, हेल्दी रह सके, ठीक है, ठीक है। सेल्फ केयर एजेंसी के बारे में ओरन ने क्या बोला था कि ये ह्यूमन की एबिलिटी है या फिर पावर है सेल्फ केयर अपने आप को प्रोवाइड करने में, ठीक है, या फिर किसी को प्रोवाइड करने में। और ये जो सेल्फ केयर एजेंसी है ये कुछ फैक्टर्स के साथ अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, बेसिक कंडीशनिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एज, जेंडर, डेवलपमेंटल स्टेट, हेल्थ स्टेट, सोशल कल्चरल ओरिएंटेशन, हेल्थ केयर सिस्टम फैक्टर्स, फैमिली सिस्टम फैक्टर्स, पैटर्न ऑफ लिविंग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सोर्स एडिक्वेसी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। आगे थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड किसको बोलते हैं, थेराप्यूटिक वर्ड इज रिलेटेड विद ट्रीटमेंट, ठीक है। सो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड इज द टोटलिटी ऑफ सेल्फ केयर एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड फॉर सम ड्यूरेशन इन ऑर्डर टू मीट known self-care requisites by using valid methods and related set of actions and operations, ठीक है। अब ये जो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड है, ठीक है, इसमें क्या है, सारा सेट है, ठीक है, एक्शंस का जो कि हम लोग कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी डेली लिविंग, डेली रिक्वायरमेंट को यानी सेल्फ केयर को हम लोग पूरा कर सके, ठीक है, कुछ मेथड्स को यूज़ करके, कुछ एक्शंस को परफॉर्म करके। आगे बात करते हैं सेल्फ केयर डेफिशिट की। सेल्फ केयर डेफिशिट डिस्क्राइब्स व्हेन नर्सिंग इज नीडेड, ठीक है। और नर्सिंग कब कब रिक्वायर्ड होती है, जब कोई इंडिविजुअल अपना ख्याल रखने में असमर्थ हो जाए या फिर किसी डिपेंडेंट केस में उसके पेरेंट या उसका गार्डियन जो भी है, ठीक है, वो प्रॉपर ख्याल ना रख पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ केयर डेफिशिट। के बात करते हैं नर्सिंग एजेंसी की। नर्सिंग एजेंसी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ पीपल एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एज नर्सेज that enables them to act, to know and to help others meet their therapeutic self-care demands by exercising or developing their own self-care agency, ठीक है। नर्सिंग एजेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग लोगों के जो कि एजुकेटेड और पूरी तरीके से ट्रेंड है एज नर्सेज ताकि वो पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर सके, ताकि जो उनकी सेल्फ केयर है, ठीक है, वो मेंटेन करवा सके या कर सके, ठीक है, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो प्रमोट हो, ठीक है। आगे है नर्सिंग सिस्टम। नर्सिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, ठीक है। नर्सिंग सिस्टम क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द लेजिटिमेट नर्स एंड लेजिटिमेट क्लाइंट, ठीक है। एक लीगल नर्स और लीगल क्लाइंट है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग सिस्टम। This system is activated when the client's therapeutic self-care demand exceeds available self-care agency
लीडिंग टू द नीड फॉर नर्सिंग। ठीक है, अब ये नर्सिंग सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब जो क्लाइंट की, ठीक है, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड है वो हाई हो जाए, ठीक है, उसका केयर करने के लिए कोई ना हो, उसके घर वाले और उसके जो गार्डियन हैं वो हाथ खड़े कर जाएं, ठीक है, उनसे उनकी केयर ना हो पाए, तो नर्सिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, नर्सेस की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, आगे है द सेल्फ केयर और सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी ऑफ नर्सिंग इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंटररिलेटेड थ्योरीज। ठीक है, अब 3 थ्योरीज रिलेटेड हैं सेल्फ केयर और सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी में। वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, सेकेंड वन द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएंट एंड थर्ड वन इज द थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। जो नर्सिंग सिस्टम है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होली कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी एंड सपोर्टिव एजुकेटिव। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर के बारे में। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ओन बिहाफ टू मेंटेन लाइफ एंड वेलबींग। ठीक है, ये थ्योरी उस परफॉर्मेंस पे फोकस करती है जो कि इंडिविजुअल खुद के लिए एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो हेल्दी रह सके, ताकि अपने आप को सेल्फ केयर प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, इसमें सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्ट्स, डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वेस्ट्स एंड हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्वेस्ट्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एक्टिविटी और रेस्ट के बीच में, बैलेंस होना चाहिए अकेलेपन और सोशल इंटरेक्शन के बीच में। ठीक है, और जो थ्रेट्स है ह्यूमन लाइफ के लिए उनको दूर रखना। ठीक है, सारा किस में आता है? यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेसाइट्स में आता है। आगे है डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वेसाइट्स। इसमें क्या क्या है? ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करती है, जैसे एडजस्टिंग टू अ न्यू जॉब साइकोलॉजिकली। अगर एक इंसान अच्छे तरीके से जॉब में एडजस्ट कर जाता है अपनी न्यू, तो उसका जो सोशल हेल्थ है वो नॉर्मल रहेगा। एंड एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस, अब कोई बॉडी चेंजेस आ रहे हैं, कोई पतला हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या है, उसको एडजस्ट करने चाहिए अपने बॉडी चेंजेस के साथ। ठीक, आगे हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर। हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर में क्या है? रिक्वायर्ड इन कंडीशंस ऑफ इलनेस, इंजरी और डिसीज। ठीक है, हेल्थ से हट के किसी पर्सन को कोई इलनेस हो गई है, कोई चोट लग गई या कोई बीमारी हो गई है, ये उस कंडीशन में क्या है जो केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो कौन सी होती है? सीकिंग एंड सिक्योरिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या है, अप्रोप्रिएट मेडिकल असिस्टेंस ऑप्ट करनी चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ इफेक्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजिक कंडीशंस। ठीक है, जो उसको बीमारी हुई है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवली कैरिंग आउट मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड मेजर्स। ठीक है, जो भी मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड मेजर्स हैं, ठीक है, कोई दवाइयाँ बोले हैं, कोई टेस्ट बोले हैं, तो उसको बखूबी से प्रैक्टिस में लाना। ठीक है, सारा कुछ फॉलो अप करना। आगे है मॉडिफाइंग सेल्फ कंसेप्ट्स इन एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एज बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड इन स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है तो उसको जो शुगर है वो बिल्कुल ही ना कर देनी चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस ऐसे केस में रिक्वायर्ड है। आगे लर्निंग टू लिव विद इफेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजिक कंडीशंस। ठीक है, बीमारी हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, मेजर्स प्रॉपरली लेके ऊपर सारी कंडीशंस जो है उनको फॉलो करके अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीना। ठीक है, आगे है थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएंट। अब थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएंट क्या हमने पीछे पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, कि जब भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट हो, और नर्सिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब कोई एडल्ट या फिर कोई डिपेंडेंट पर्सन जिसके पेरेंट या गार्डियन, ठीक है, वो जवाब दे चुके हैं कि उनसे केयर नहीं हो पाएगी या उस पर्सन से खुद की केयर नहीं हो पाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएंट। ठीक है, ओरम के अकॉर्डिंग 5 मेथड्स है ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए। नंबर 1 एक्टिंग फॉर एंड डूइंग फॉर अदर्स। ठीक है, दूसरों के लिए करना वो काम जो वो करना चाहते हैं। गाइडिंग अदर्स, सपोर्टिंग अदर्स, प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द पर्सनल डेवलपमेंट इन रिलेशन टू मीट फ्यूचर डिमांड्स। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। और आगे क्या है? टीचिंग अदर्स। ठीक है, लोगों को टीच करना। आगे क्या है? थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। ठीक है, दिस थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स दैट इज लेजिटिमेट नर्स एंड लेजिटिमेट क्लाइंट। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में होली कंपनसेटरी है पहले पार्ट इसका, उसको डिस्कस करेंगे हम। होली कंपनसेटरी का क्या मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, या तो वो कोमा का पेशेंट है, या फिर हमारी एग्जाम्पल आप देख रहे हो
केयर ऑफ न्यूबॉर्न है, यानी कि वो होली सोली जो है नर्स पे डिपेंडेंट है और वो अपने आप से खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा है। जैसे कोई कोमा का पेशेंट हो गया और केयर ऑफ न्यूबॉर्न कहाँ अपनी केयर कर सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। आगे है पार्शियल कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम में क्या होगा, पेशेंट थोड़ी सी अपनी केयर खुद कर सकता है और थोड़ी सी उसको नर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब वो चल फिर नहीं सकता है तो क्या है, जो नर्स है वो उसको खाने की थाली ला के उसको पकड़ा सकती है और खाना पेशेंट खुद से खा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम। आगे है लास्ट सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट सब कुछ अपने आप से कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नर्स गाइड्स अ मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, ठीक है। इसमें जो मदर है ब्रेस्ट फीड तो उसको खुद कराना है, बट नर्स उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक्स बता सकती है ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोरोथिया ओरम्स थ्योरी। थैंक यू सो मच।